हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आए दिन फिल्मी सितारों के बीच रिश्ते बदलते रहते हैं। यहाँ कभी कोई अच्छा दोस्त दुश्मन बन जाता है तो कभी कोई दुश्मन अच्छा दोस्त बन जाता है। फिल्म इंडस्ट्री में हमने कई बार ऐसा देखा है जब हीरो से हीरो की या फिर हीरोइन के हीरोइन से किसी बात पर दुश्मनी हो गई हो और फिर उन्होंने एक दूसरे से कभी बात भी ना की हो। वैसे ही इन सब में कुछ एक्टर और डायरेक्टर ऐसे भी रहे हैं जो एक समय तो काफी अच्छे दोस्त थे, लेकिन कुछ कारणों से जब उनके बीच दुश्मनी हुई तो उन्होंने एक दूसरे के साथ कभी काम करना तो क्या एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं किया। जी आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऐसे 7 एक्टर और डायरेक्टरों की जोड़ियों की जो पहले तो एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे लेकिन बाद में एक दूसरे के दुश्मन बन गए। कौन है ये एक्टर डायरेक्टर जिनके बीच दोस्ती से दुश्मनी हुई, जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले ताकि आने वाली वीडियो की आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। हेलो सिनेमा लवर, मैं हूँ हर्ष और स्वागत है आप सभी का सिनेमा जर्नी एक्सप्लेन पर। नंबर 1, रामानंद सागर और राजकुमार। ये बात है 60 की दशक की, जब राजकुमार जी अपने करियर के ऊंचाइयों पर थे और दर्शक उनके स्टाइल और अदायगी के दीवाने हुआ करते थे। राजकुमार जी के बारे में ये कहा जाता था कि वो अपने बेबाक रवैये के लिए खासे जाने जाते थे और उनकी इस बेबाक रवैये के शिकार हिंदी सिनेमा के कई एक्टर हुए थे, जिनमें अमित जी, गोविंदा, जीना तमान और राज कपूर जी जैसे एक्टर भी शामिल थे। राजकुमार जी के इसी रवैये की वजह से फिल्म इंडस्ट्री में उनके काफी कम दोस्त थे और इन्हीं कम दोस्तों में से एक रामानंद सागर जी भी थे। लेकिन जब इन दोनों दोस्तों के बीच दूरी आई तो ये दूरी फिर कभी कम ना हो सकी। कहते हैं इन दोनों के बीच दूरियां आने की वजह साल 1968 में आई। धर्मेंद्र जी की सुपरहिट फिल्म आंखें थी। साल 1968 में जब रामानंद सागर जी ने आंखें फिल्म की कहानी लिखी थी तो इस फिल्म में अपने दोस्त राजकुमार जी को मुख्य किरदार में लेना चाहते थे, इसीलिए इस फिल्म की कहानी उन्होंने राजकुमार जी को सुनाई थी। इस कहानी को सुनते ही राजकुमार जी ने अपने बेबाक अंदाज में रामानंद सागर जी की बेइज्जती कर दी थी। राजकुमार जी ने इस फिल्म की कहानी सुनकर अपने कुत्ते को बुलाया और उस कुत्ते से ये पूछा, क्या तुम ये फिल्म करना पसंद करोगे? कुत्ते के रिएक्शन देखकर राजकुमार जी ने रामानंद सागर जी से कहा, ये फिल्म तो हमारा कुत्ता भी नहीं करेगा तो हम कैसे कर सकते हैं। राजकुमार जी की ये बात रामानंद सागर जी को बेहद बुरी लगी और वो वहाँ से बिना कुछ बोले ही चल दिए। बाद में ये फिल्म उन्होंने धर्मेंद्र जी के साथ बनाई जो उस वक्त की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। इस वाकये के बाद राजकुमार जी को ये लगा था कि रामानंद सागर उनकी बात भूल गए होंगे, लेकिन रामानंद सागर जी ने उनके साथ फिर कभी बात नहीं की। नंबर 2, राजकुमार, कोहली और जितेंद्र जी हिंदी सिनेमा के ऐसे एक्टर हैं जिन्हें हिंदी सिनेमा के बेहतरीन एक्टरों में गिना जाता है। जितेंद्र जी 70 और 80 के दशक के ऐसे एक्टर थे जिनका बॉक्स ऑफिस पर बोलबाला चलता था। लेकिन जितेंद्र जी के फिल्मी करियर में एक ऐसा भी बुरा वक्त आया था जब उनकी फिल्में एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो रही थी और फिल्म मेकर उन्हें अपनी फिल्मों में लेने से कतराते थे। ऐसे में साल 1976 में आई मल्टी स्टारर फिल्म नागिन में राजकुमार कोहली जी ने जितेंद्र जी को साइन किया था। जितेंद्र जी की राजकुमार कोहली के साथ ये पहली फिल्म थी और इस फिल्म में उनका किरदार काफी छोटा था, लेकिन इस फिल्म के हिट होते ही जितेंद्र जी को काम मिलने लगा और इस फिल्म के बाद जितेंद्र जी ने साल 1979 में राजकुमार कोहली जी की और एक फिल्म में काम किया था जिसका नाम था जानी दुश्मन। ये फिल्म इस साल की दूसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। इस फिल्म के बाद साल 1980 में जितेंद्र जी की फिल्म आशा ने उनकी सफलता के दरवाजे खोल दिए थे और उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई थी। इसी दौरान राजकुमार कोहली भी एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था बदली की आग। इस फिल्म में लीड किरदार में सुनील दत्त जी और धर्मेंद्र जी को राजकुमार कोहली पहले ही साइन कर चुके थे और तीसरे किरदार के लिए उन्होंने जितेंद्र जी को साइन किया था। लेकिन इस फिल्म की एक दिन की शूटिंग करने के बाद ही जितेंद्र जी ने इस फिल्म को छोड़ने का फैसला कर लिया था, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा था कि सुनील दत्त जी और धर्मेंद्र जी के बीच उनका किरदार पूरी तरह दब जाएगा। इस फिल्म को छोड़ते ही राजकुमार कोहली जी ने जितेंद्र जी से उन सबके पैसे मांगे थे जो उनके सेट पर खर्च हुए थे और जितेंद्र जी ने भी पैसे लौटाने की बात मान ली थी। लेकिन इस वाकये के बाद राजकुमार कोहली जी ने जितेंद्र जी के बारे में कई मैगजीन में बोलना शुरू कर दिया था। इसी बात से परेशान होकर जितेंद्र जी ने अपनी इमेज को अच्छा बनाए रखने के लिए इस फिल्म को करने में फिर से हामी भर दी। लेकिन जितेंद्र जी के मन में कुछ और ही था। उन्होंने इस फिल्म के डेट्स देने में काफी वक्त लगाया था, इसी वजह से इस फिल्म को बनाने में जरूरत से ज्यादा समय लगा था और राजकुमार कोहली जी को भी यही लगा था कि उन्होंने जितेंद्र जी को इस फिल्म में लेकर गलती कर दी। लेकिन जैसे तैसे ये फिल्म पूरी हुई और बॉक्स ऑफिस पर बिलो एवरेज रही। इस फिल्म के असफल होने की वजह कहीं न कहीं राजकुमार कोहली जी जितेंद्र जी को ही मानते थे। इसी वजह से राजकुमार कोहली जी ने इस फिल्म के बाद जितेंद्र जी से कभी बात नहीं की थी और ना ही उनके साथ कोई फिल्म की थी।
नंबर 3, किशोर कुमार और ऋषिकेश मुखर्जी। ये बात है 60 के दशक की, जब किशोर कुमार जी और ऋषिकेश मुखर्जी के बीच अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। इन दोनों की दोस्ती बिमल राय जी की फिल्म नौकरी और मुसाफिर के दरमियान हुई थी, क्योंकि इन फिल्मों के नायक किशोर कुमार जी थे, वही ऋषिकेश मुखर्जी इन फिल्मों के एडिटर और असिस्टेंट डायरेक्टर थे। गुजरते वक्त के साथ ऋषिकेश मुखर्जी कामयाब डायरेक्टर बने, वही किशोर कुमार जी गायकी के साथ फिल्मों में एक्टिंग में भी सफल हुए। इसी दौरान साल 1970 में ऋषिकेश मुखर्जी ने आनंद फिल्म को बनाने की योजना बनाई थी। पहले ही फिल्म और राज कपूर जी के साथ बनाना चाहते थे, क्योंकि राज कपूर जी भी ऋषिकेश जी के काफी अच्छे दोस्त थे। इसीलिए राज कपूर जी ने इस फिल्म को ये कहकर मना कर दिया था कि आनंद फिल्म का किरदार उनकी उम्र के हिसाब से काफी छोटा है और उस किरदार में फिट नहीं बैठते, इसीलिए इस फिल्म में वो किसी यंग एक्टर को ले ले। राज कपूर जी की ये बात ऋषि जी को पसंद आई, इसीलिए उन्होंने अपने दूसरे दोस्त किशोर कुमार जी को ही इस फिल्म में लेने का फैसला कर लिया था। उन दिनों किशोर कुमार जी फिल्मों में काफी व्यस्त रहते थे और वो हिंदी और बंगाली दोनों भाषा की फिल्मों में काम करते थे। इसी के चलते एक बंगाली फिल्म प्रोड्यूसर ने उनके काम के पैसे नहीं दिए और उनका उस प्रोड्यूसर के साथ झगड़ा हो गया था। उसी गुस्से में जब किशोर कुमार जी अपने बंगले पर आए तो उन्होंने अपने चौकीदार से ये कह दिया था, इसके बाद किसी बंगाली फिल्म मेकर को वो अंदर न आने दे और गेट से ही भगा दे। इस बात को ऋषिकेश मुखर्जी का दुर्भाग्य ही कह सकते हैं कि वो उसी समय किशोर जी को अपनी फिल्म में साइन करने उनके बंगले पर चले गए और जब वो किशोर जी के बंगले के गेट पर गए तो ऋषिकेश मुखर्जी को बंगाली होने की वजह से किशोर जी के चौकीदार ने वहाँ से बेइज्जत कर भगा दिया। इस बात का ऋषिकेश जी को बेहद बुरा लगा और फिर उन्होंने कभी किशोर जी से कोई संपर्क नहीं किया और बाद में उन्होंने आनंद फिल्म राजेश खन्ना जी के साथ बनाई, जो आगे चलकर इंडियन सिनेमा की कल्ट क्लासिकल फिल्म बनी। लेकिन इस फिल्म के बाद ऋषिकेश जी ने किशोर कुमार जी के साथ कभी बात नहीं की। नंबर 4, अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा जी। प्रकाश मेहरा जी 80 के दशक के ऐसे सुपरहिट डायरेक्टर थे जिन्होंने कई हिट फिल्में बॉक्स ऑफिस पर दी थी, जिनमें खासकर उनकी जोड़ी अमित जी के साथ हिट रही थी। इन दोनों की जोड़ी ने एक साथ फिल्म जंजीर, लावारिस, मुकद्दर का सिकंदर और शराबी जैसी कई हिट फिल्में बनाई थी। प्रकाश जी और अमित जी की जोड़ी ऐसी थी कि प्रकाश जी अमित जी के सिवाय फिल्में बनाने की सोच ही नहीं सकते थे। लेकिन गुजरते वक्त के साथ अमित जी एक के बाद एक ऊंचाइयां हासिल करते गए, वही प्रकाश मेहरा जी का वक्त हिंदी सिनेमा से खत्म होते गया और उनके फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होते गए। इसीलिए साल 1985 में प्रकाश मेहरा जी ने इसी उम्मीद पर बड़े बजट की फिल्म जादूगर बनाने की सोची, जो उनके बीते वक्त को वापस ला सके। इस फिल्म में प्रकाश जी अमित जी को लीड किरदार में लेना चाहते थे, लेकिन उन दिनों अमित जी अपनी राजनीति और दूसरे फिल्मों में बिजी होने के चलते इस फिल्म को करने से मना कर चुके थे। अमित जी के ना से प्रकाश जी को बुरा लगा था, इसीलिए उन्होंने इस फिल्म को विनोद खन्ना जी के साथ बनाने की योजना की। लेकिन विनोद खन्ना जी उन दिनों फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ ओशो की शरण में चले गए थे। इसके बाद प्रकाश जी की काफी सारे एक्टरों के साथ इस फिल्म की बात हुई, लेकिन बात नहीं बनी और ये फिल्म लटक गई। लेकिन इसके ठीक 4 साल बाद अमित जी खुद प्रकाश जी के पास आकर उन्हें बोले कि वो उनकी फिल्म जादूगर करना चाहते हैं। इस बात से प्रकाश जी बेहद खुश हुए और उन्होंने फिर से इस फिल्म पर काम करना शुरू किया। लेकिन इस बार अमित जी उन्हें डेट्स नहीं दे पा रहे थे। इसी गुस्से में प्रकाश जी ने एक पार्टी में अमित जी को बेहद खरी खोटी सुनाई। यहाँ तक उन्हें ये भी कह दिया, मैंने तुझे बनाया है और मैंने तुझे चांस दिया था, इसीलिए तू इतना बड़ा बना है। इस झगड़े के बाद प्रकाश जी को ये लगा था अब उनकी फिल्म बनेगी नहीं, लेकिन अमित जी ने खुद उन्हें फोन कर ये कहा कि वो शूटिंग कब से शुरू करे और ऐसे इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। जादूगर फिल्म की कहानी ऐसे भोंदू बाबा की थी, जो छोटे मोटे जादू दिखाकर लोगों को बेवकूफ बनाता है और उनसे पैसे लूटता है। लेकिन इसी भोंदू बाबा का राज खोलने का काम उससे भी बड़ा जादूगर करता है। इस फिल्म की कहानी उस समय के हिसाब से काफी आगे की थी। प्रकाश जी को ये पूरा यकीन था कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित होगी। लेकिन इस फिल्म की शूटिंग पूरी होती ही प्रकाश जी को ये बात पता चली कि अमित जी तूफान नाम की फिल्म में भी जादूगर का ही किरदार निभा चुके हैं, जो उनकी फिल्म के पहले रिलीज हो रही है। ये बात जब अमित जी ने प्रकाश जी से पूछी, तब उन्होंने प्रकाश जी से ये कहा कि जादूगर फिल्म का किरदार तूफान फिल्म के किरदार से काफी अलग है। लेकिन प्रकाश जी कोई रिस्क लेना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अमित जी से ये कहा कि वो जादूगर फिल्म के कुछ सीन को और शूट करेंगे। लेकिन प्रकाश जी की इस बात को अमित जी ने मना कर दिया और ना चाहते हुए प्रकाश जी को ये फिल्म रिलीज करनी पड़ी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई। इस फिल्म के फ्लॉप होने की वजह प्रकाश जी अमित जी को ही मानते थे, इसीलिए उन्होंने अमित जी से कई सालों तक बात नहीं की थी। नंबर 5, नाना पाटेकर और विनोद चोपड़ा। विनोद चोपड़ा हिंदी सिनेमा के बेहद बेहतरीन डायरेक्टरों में गिने जाते हैं। यही नहीं, उन्होंने अपने प्रोडक्शन में कई सारी हिट फिल्मों का निर्माण भी किया है। वही नाना पाटेकर भी हिंदी सिनेमा के ऐसे सशक्त एक्टर है जिसकी वजह से उनका नाम इंडियन सिनेमा के बेहतरीन एक्टरों में लिया जाता है। ये बात उस वक्त की है जब विनोद चोपड़ा और नाना पाटेकर अपने करियर के शुरुआती दौर में थे। साल 1989 में जब विनोद चोपड़ा अपनी फिल्म मेकिंग की पढ़ाई पूरी कर परिंदा फिल्म बनाने में लग चुके थे और इस फिल्म को बनाने के लिए उनके पास उतने पैसे नहीं थे जो एक फिल्म बनाने में लगते थे।
इसीलिए उन्होंने इस फिल्म में उन्हीं एक्टरों को लिया था जो उनकी शर्तों पर काम करने के लिए रेडी थे। इन एक्टरों में से एक नाना पाटेकर भी थे जो इस फिल्म में विलन का किरदार निभा रहे थे। कहते इस फिल्म में काम करने के लिए किसी ने कोई पैसे नहीं लिए थे और ये फिल्म 12 लाख में पूरी हुई थी। इस फिल्म के हिट होते ही विधोनो चोपड़ा सहित नाना पाटेकर की भी किस्मत खुल गई थी और इस फिल्म के बाद ही इन दोनों को इंडस्ट्री में काम मिलने लगा था। इस फिल्म के कुछ सालों बाद नाना पाटेकर और विधोनो चोपड़ा अपने करियर की ऊंचाइयों पर थे। तब विधोनो चोपड़ा ने नाना पाटेकर के करियर के शुरुआती हालातों पर कुछ ऐसी बातें बोल दी थी जो नाना पाटेकर को बेहद बुरी लगी थी और तब से ही नाना पाटेकर ने विधोनो चोपड़ा के साथ दूरी बना ली थी। इसी वजह से परिंदा फिल्म के बाद नाना पाटेकर ने विधोनो चोपड़ा के साथ कभी काम नहीं किया। नंबर 6 गोविंदा और डेविड धवन। 90 के दशक में गोविंदा और डेविड धवन का अपना एक अलग एरा था। इन दोनों की जोड़ी ने लगभग 17 फिल्मों में एक साथ काम किया था जिनमें उनकी ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट ही साबित हुई थी, जिनमें फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ, कुली नंबर 1, शोला और शबनम और राजा बाबू जैसी फिल्में शामिल थे। एक समय ऐसा था जब डेविड धवन गोविंदा के बगैर फिल्म बनाने की सोच ही नहीं सकते थे, इसीलिए गोविंदा भी उन पर जान छिड़कते थे। लेकिन इन दोनों के बीच एक वक्त ऐसा भी आया कि आज ये दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते। ये बात तब की है जब गोविंदा राजनीति से दूर होकर फिल्मों में अपनी वापसी कर रहे थे और उन्हें उनके दोस्त डेविड पर पूरा यकीन था कि वो उनकी वापसी में गोविंदा की पूरी मदद करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक इंटरव्यू में गोविंदा बताते हैं राजनीति के बाद जब उन्होंने डेविड को एक फिल्म चश्मे बहादुर का सब्जेक्ट सुनाया तो उन्होंने वो फिल्म ऋषि कपूर के साथ शुरू कर दी। जिस वक्त इस फिल्म की शूटिंग हो रही थी तो उन्होंने डेविड को डांट लगाने के लिए फोन लगाया तो बोला कि तू सुन तो सही, मैं कैसे ये फिल्म बना रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। इस बात की पूरी जानकारी लेने के लिए जब गोविंदा ने अपने सेक्रेटरी को उनके यहाँ भेजा तो उन्होंने उसे अपना फोन शुरू रखने को कहा। गोविंदा के सेक्रेटरी के सामने डेविड धवन ने जो बातें बोली उन बातों से गोविंदा बेहद दुखी हो गए थे। डेविड ने कहा कि चीची बहुत सवाल पूछने लग गया है और इतने सवाल पूछने लग गया है कि मेरा दिल नहीं है कि मैं उसके साथ काम करूं। उससे कहो जो छोटा मोटा रोल कहीं मिल जाए तो वो कर ले, मेरे पास उसके लिए कोई काम नहीं है। डेविड धवन की ये बातें गोविंदा के दिल पर इतनी लगी थी कि फिर उन्होंने डेविड धवन से कभी बात ही नहीं की। नंबर 7 सनी देओल और राजकुमार संतोषी। 90 के दशक में फिल्म निर्माता राजकुमार संतोषी के साथ सनी देओल ने अपने करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्में दी थी, जिनमें फिल्म घायल, घातक और दामिनी जैसी फिल्में शामिल थी। इसी वजह से सनी देओल और राजकुमार संतोषी में गहरी दोस्ती थी और इस बात को राजकुमार संतोषी भी मानते थे कि सनी देओल ने ही उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में मौका दिया था। लेकिन इन दोनों के बीच इतनी अच्छी दोस्ती होने के बावजूद कैसे इनमें दूरियां आ गई थी। कहते हैं राजकुमार संतोषी और सनी देओल के बीच दरार की अफवाहें तब शुरू हुई थी जब ये खबर आई थी कि ये दोनों भगत सिंह जी पर 2 फिल्में बना रहे थे। जाहिर तौर पर राजकुमार संतोषी को सनी देओल की 23 मार्च 1931 शहीद का डायरेक्शन करना था, जिसमें बॉबी देओल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। लेकिन राजकुमार संतोषी ने इस फिल्म का डायरेक्शन ना करके उन्होंने अजय देवगन अभिनीत द लेजेंड ऑफ भगत सिंह का डायरेक्शन करना चुना था। यही वजह थी कि सनी देओल और राजकुमार संतोषी के बीच दरार आ गई थी। इसके बाद जब ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर टकराई तो सनी देओल की फिल्म शहीद बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, वही राजकुमार संतोषी की फिल्म लेजेंड ऑफ भगत सिंह बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और इसी बात ने इन दोनों की दोस्ती की दरार को और भी गहरा कर दिया था। उसी वक्त से सनी देओल ने राजकुमार संतोषी से दूरी बना ली थी और फिर कभी एक साथ काम नहीं किया था। लेकिन अभी कुछ सोर्सेस की माने तो इन दोनों ने फिर से एक फिल्म के लिए हाथ मिला लिया है, जिसका निर्माण खुद आमिर खान करने वाले हैं। तो ये थी वो 7 एक्टरों और डायरेक्टरों के बीच हुई दोस्ती से दुश्मनी की कहानी। अगर आपको किसी ऐसे एक्टर और डायरेक्टर के बारे में पता है जो पहले तो अच्छे दोस्त थे लेकिन बाद में एक दूसरे के दुश्मन बन गए, तो उन एक्टर और डायरेक्टरों का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि हम आपके लिए सिनेमा से जुड़ी ऐसी ही जानकारी ला सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।